जो तू सो हम, उस अवस्था का ज्ञान हो जाएगा जिसे बोला परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। सोहम कोई मंत्र नहीं है। 90% गुरु इंडिया में सोहम सोहम का जाप जपवाते हैं। सोहम एक अवस्था का नाम है। सोहम यानी जो तू, सोहम जैसा तू वैसे हम, ये ज्ञान हो जाएगा तुम्हें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद। और गीता में ये लिखा गया है कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व रूप से जान लेता है, जो मुझे आत्म रूप से जान लेता है, वो मेरा ही रूप हो जाता है। वो मेरा भगत नहीं रह जाता फिर कि मेरी भक्ति करेगा। वो और मैं एक हो जाते हैं, एक। इसी को कबीर साहब ने कहा, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय हैं। पहले दो थे, जब तक नहीं पता लगा तब तक दो थे, और जैसे ही पता लग गया एक हो गए। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। ऐसा नहीं है कि कबीर साहब की वाणी बोल रही है, हमारे ग्रंथ भी यही कह रहे हैं। सोई जाने जेहू देव जनाई, और जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई। क्या मतलब है इसका? क्या बोल रहे हैं इसमें? कह रहे सोई जाने हो जेहू देही जनाई, यानी ये ज्ञान केवल वही समझ पाता है जिसको परमात्मा खुद समझा देता है, जिस पर दया हो जाती है, वही जान पाता है कि ये क्या ज्ञान बोला जा रहा है। बाकी सब देखो कितनी भीड़ थी, सब निकल गए। कौन निकल जाएगा पता है? जिसकी समझ में नहीं आएगा वो कहेगा पता नहीं क्या बकवास कर रहा है ये, पता नहीं क्या बोलता रहा है, हमें तो कुछ पल लेना पड़ा। क्योंकि उसको मालिक की दया नहीं हो रही है। और जो खड़े होके समझने की कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा उन पे अपार कृपा बरसा रहा है। सोई जाने जो देव जनाई, और जानत तुम्ही होई जाई। यानी परमात्मा को जानने के बाद हम परमात्मा ही हो जाते हैं। हमें और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, कोई फर्क नहीं। फर्क केवल माया का रह जाता है। वो एक पहाड़ उठा सकता है माया के द्वारा, और हम केवल 50 किलो की बोरी। शरीर का खेल। चींटी इतना सा दाना उठा के लेके जाती है, हाथी बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देता है, लेकिन दोनों की आत्मा में फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। 100 वाट का बल्ब और 0 वाट का बल्ब एक ही तार से जुड़ा हुआ है। वो बेचारा इतनी सी रोशनी कर रहा है और ये पूरा चमक रहा है। करंट में फर्क है क्या? दोनों के पास वही करंट जा रहा है। समझ लो, यानी आत्मा सो परमात्मा। लेकिन इतनी सी बात ना समझने के कारण लोग कहते हैं अरे ये तो कबीरपंथी है, ये तो हिंदू धर्म के विरोधी है। हिंदू धर्म के विरोधी नहीं है, हम असली सनातन धर्म के वंशज हैं। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। ये है सनातन धर्म। आत्मा की पूजा है सनातन धर्म। पत्थर की पूजा सनातन धर्म नहीं सिखाता। गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लेना, तुम्हें सनातन की परिभाषा मिल जाएगी। अगर किसी को लगता है कि तुझे परिभाषा आती है तो बताए क्या परिभाषा सनातन की। पत्थर पूजने का नाम ही नहीं है सनातन। मंदिर मस्जिद जाने का नाम ही नहीं है सनातन। पेड़ों की जानवरों की पूजा करने का नाम ही नहीं है सनातन। किसकी पूजा करनी है? अध्याय 2 24वां श्लोक आके खोल के पढ़ लेना, तब पता लगेगा नितिन दास क्या बोल रहा है। हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। आत्मा सनातन है। सनातन, आत्मा ही सनातन है और आत्मा का ज्ञानी सनातनी है। आत्मज्ञानी सनातनी है, पत्थर नहीं है। सनातन धर्म अछेद्यम
जिसे छेदा नहीं जा सकता। लाओ पत्थर लाओ, तुम देखते हैं छेदेगा कि नहीं छेदेगा। अभी हथौड़ा मारो अभी टूट जाएगा, अभी ड्रिल घुमाओ अभी छेद हो जाएगा उसमें। और गीता क्या कह रही है? सनातन कौन है? जिसे छेदा नहीं जा सकता। बताओ किसको नहीं छेदा जा सकता? आत्मा को। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, ये है सनातन। नैनम दहती पावक, आग में जलाया नहीं जा सकता। बताओ तुम किसकी पूजा कर रहे हो? आग अभी आग में डाल के देख लेते हैं, अभी पानी में डाल के देख लेते हैं गीला होता है कि नहीं होता है। केवल सनातन गीला नहीं होगा, केवल सनातन नहीं जलेगा, केवल सनातन नहीं टूटेगा फूटेगा। उसके पुजारी हैं हम, असली सत्य सनातनी हैं हम, समझे? इसलिए विरोध नहीं करना है, ज्ञान को समझना है। तुम्हारे भले की बात बता रहे हैं। हमें क्या पड़ी है रात में आके लड़ने की झगड़ने की? हम क्यों लड़े किसी से? फिर भी दिन रात भाग रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं, जीवों को समझा रहे हैं मौत आने वाली है, उससे पहले जाग जाओ। राम मंदिर को 1 करोड़ रुपए दान दिया था एक बाबा ने, 1 करोड़ रुपया दान दिया राम मंदिर में। पता कैसे मौत हुई उसकी? एक्सीडेंट में मर गया, गाड़ी में बैठा बैठा कार एक्सीडेंट में। 1 करोड़ रुपया दान देने के बाद राम मंदिर में सबसे बड़ी उपलब्धि है राम मंदिर इस युग की, उसकी भी रक्षा नहीं करी राम जी ने। बताओ तुम्हारी क्या करेगा? समझो बात को। यहां किसी की पूजा नहीं करनी है, यहां सत्य सनातन को जानना है। राम जी आए थे, अच्छी बात है, अपना काम करके चले गए, जाने दो भाई। कृष्ण जी आए, अपना काम करके चले गए, जाने दो। महात्मा बुद्ध आए, अपना काम करके चले गए, जाने दो। अब अगला काम थोड़ी नहीं करेंगे वो आके। अब कौन आएगा? अब कल की अवतार आएगा, अब उसकी जानकारी लेना शुरू करो। अब नेट पे क्या सर्च करना है? क्या भगवान कल की आ चुके हैं? बस इतना लिखना है तुमने। अब तुम्हारी खोज कल की अवतार होना चाहिए। ये राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध जी जा चुके हैं, इनके नाम पे बहुत पैसा चंदा इकट्ठा हो चुका है। अब असली भगवान को ढूंढना है हमने। 10वां अवतार कौन है? कल की अवतार। अब उसको ढूंढो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी जैसे शबरी के जीवन में राम आए थे, अब तुम्हारे जीवन में राम नहीं आएंगे, तुम्हारे जीवन में कृष्ण जी नहीं आएंगे, तुम्हारे जीवन में महात्मा बुद्ध नहीं आएंगे। तुम्हारे जीवन में कौन आ सकता है? किसका चांस है आने का? कल की अवतार के आने का चांस है। इसलिए अगर अब अरदास करनी है, पूजा करनी है, तो केवल कल की भगवान की पूजा करो। अरदास लगाओ सच्चे मन से कि हे भगवान, हे कल की भगवान, आप मेरे जीवन में आ जाओ। तो कहो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। नहीं तो 1 करोड़ रुपए चंदा देने के बाद भी बेमौत मारा गया बाबा, समझो। तो इसलिए अब केवल कल की अवतार की खोज करो। नेट पे खोजो बढ़िया से, अच्छी तरह मिल जाएगा, कहीं ना कहीं बैठा होगा, यही कहीं होगा बैठा, मिल जाएगा तुम्हें। मिलेगा जरूर, लेकिन किसको? जो खोजेगा। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। उसको मिलेगा वो भगवान जो उसको खोजेगा। इसलिए अब आपकी केवल एक ही खोज होनी चाहिए, कल की भगवान कब आएंगे। बस नेट पे यही खोजते रहना, पक्का पहुंच जाओगे वहां तक। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। मेरी बात समझ में भी आई कि हवा में उड़ गई? किस किस के समझ में आई? हाथ खड़ा करो जरा एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्योंकि सारी बात समझ की है। कबीर साहब समझाते हैं, आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कहते मैंने कह के थक गया मैं, आत्मा को जान लो, आत्मा को जान लो, आत्मा को। कोई समझ ही नहीं पाया आत्म तत्व को। सब पत्थरों को भगवान मान बैठे, सब पेड़ों को भगवान मान बैठे, सब जानवरों को भगवान मान बैठे, सब कुछ कर लिया, लेकिन आत्म तत्व को कोई नहीं जान पाया। तो कृष्ण जी का आना बेकार हो गया अगर तुम आत्मा को ना जान पाए।
राम जी का आना बेकार हो गया अगर तुम आत्मा को नहीं जान पाए। महात्मा बुद्ध का आना बेकार हो गया अगर तुम आत्मा को नहीं जान पाए। इसी प्रकार कल की अवतार का भी आना बेकार हो जाएगा अगर तुम आत्मा को नहीं जान पाओगे। इसलिए अब आत्मा को जानना है और जो आत्मा को जान जाएगा सो हम को प्राप्त हो जाएगा। सो हम। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहेब बंदगी सतनाम। अब आरती होगी। हमारे यहाँ किसकी होती है आरती? हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है।